दोस्तों, क्या आपके पौधे के पत्ते भी इस तरीके से सिकुड़े हुए नजर आ रहे हैं या फिर आधे कटे फटे पत्ते, मतलब आधे हैं आधे नहीं है। ऐसा लग रहा है कि उन पत्तों को कोई खा रहा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, या फिर पत्तों का कलर हरे से ब्राउन हो रहा है फिर पीला हो रहा है। तो इस प्रकार की समस्या अभी आती है, या फिर आपने नया पौधा लगाया है वो भी पत्ते खराब होने लगेंगे। तो इन समस्या से निपटने के लिए एक नहीं मैं 4 उपाय आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। एक बार फिर से आपको अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विद मॉम्स में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप देखिए इस पौधे में पत्तियां आपको मैक्सिमम सही नज़र आ रही है और इस पौधे की हेल्थ भी बिल्कुल अच्छी है। पौधा काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है और इसमें फूल भी खिलने वाले हैं, काफ़ी सारी कलियां भी बनी हुई है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। ये रात की रानी का पौधा है, लेकिन इसके एक ब्रांच में काफ़ी सारे जो पत्ते हैं वो इस तरीके से सिकुड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इनकी पत्तियों का जो पानी है वो कोई सोख ले रहा है। अगर मिट्टी में कोई प्रॉब्लम होती या एटमॉस्फेयर के कारण होता ये तो अटैक जो है ये पूरे पौधे में नजर आता, लेकिन अभी आप देखिए सिर्फ एक ब्रांच की पत्तियां ही खराब होना स्टार्ट हुई है। तो ऐसे में आपको समझना है कि अगर पूरे प्लांट में ये दिक्कत नहीं है, कुछ पार्टिकुलर पार्ट्स पे हैं, तो उसका मतलब है कि ये इंसेक्ट के कारण हो रहा है। तो सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे स्प्रे। किसी भी पौधे में अगर आपको पत्तियां कोई भी पौधे में सिकुड़ी हुई नजर आई तो आप समझ जाए कि ये इंसेक्ट के कारण हो रहा है। उस इंसेक्ट का नाम है थ्रिस्प। ये दिखाई नहीं देगा पत्तियों पे, लेकिन ये चिपका रहेगा और पत्तियों का जो रस होता है वो सोखता रहेगा, जिससे पत्तियां सिकुड़ी हुई नजर आएगी। तो थ्रिस्प को दूर भगाने के लिए सबसे अच्छा जो स्प्रे माना जाता है वो है नीम ऑयल का स्प्रे। ये 100% ऑर्गेनिक है। मैं ऑर्गेनिक चीज़ें ही इस्तेमाल करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कुछ रेडीमेड चीज़ें भी बताऊँगी जो आपको काफ़ी जल्दी असर करेगा आपके पौधे को बचाने के लिए। तो नीम ऑयल हमने यहाँ पर लिया है करीब 1 चम्मच 1 लीटर पानी में। अब ये हमारा स्प्रे बन करके बिल्कुल तैयार हो गया है। अच्छे से शेक जरूर कर लीजिए ताकि तेल और पानी अपना आपस में मिल जाए। तो उसके बाद यहाँ पर आप देखिए इस पौधे में काफ़ी सारे कलियाँ बनी हुई है, बस ब्लूम करने ही वाला है। इस पौधे की हेल्थ बहुत अच्छी चल रही है। मिट्टी और पौधे में कोई भी तरीके की न्यूट्रिशंस की कमी नहीं है जिसकी वजह से हम सोचें कि इसकी पत्तियाँ ख़राब हो रही हैं। इसकी पत्तियाँ ख़राब हो रही हैं तो 100% इंसेक्ट की वजह से। जहाँ पर इन्फेक्टेड पार्ट है वहाँ पर खूब अच्छे से आपको स्प्रे करना है। स्प्रे एक बार करके नहीं छोड़ना है, आपको बार बार स्प्रे करते रहना है। कब और कैसे वीडियो में आगे आपको पता चलते रहेगा। तो यहाँ पर आप देखिए रात की रानी का पौधा बिल्कुल स्वस्थ है। अच्छा, इंसेक्ट लगने वाला है ये आप कैसे पता करें? आपको काली चींटी पौधे के ऊपर नजर आने लगेगी। अगर जैसे ही देखें कि काली चींटी आ गई है, आप अपने पौधे में नीम ऑयल का स्प्रे करना स्टार्ट कर दें, या फिर जो वीडियो में आगे बताने वाली हूँ उसका स्प्रे आप करना स्टार्ट कर दें। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको पत्ते कुछ कटे फटे से नज़र आ रहे हैं। लगता है कि कोई कीड़ा इन पत्तों को खा रहा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने काफ़ी देखा, पत्तों को उलट पलट के भी देखा, लेकिन कोई इंसेक्ट मुझे दिखाई नहीं दिया। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि या तो आप उस खराब पार्ट को कैंची से या कटर से काट करके अलग कर दें, ये भी एक तरीका है। इससे आपके पौधे जल्दी सिक्योर होंगे, क्योंकि या फिर बिना काटे भी आप डायरेक्ट इस स्प्रे का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए भी हमने लेना है 1 लीटर पानी। अच्छा, ये जो स्प्रे करने वाला जो काम हमें करना है, ये कोशिश करना है कि शाम के वक्त ही कीजिए जब सूरज डूब जाए या फिर डूबता रहे। रात भर ये स्प्रे आपके पौधे के ऊपर चिपका रहेगा तो इंसेक्ट को भगाने में काफ़ी अच्छा काम करेगा। तो यहाँ पर हमने जो दूसरा इंसेक्टिसाइड लिया है उसका नाम ही है इंसेक्टिसाइड। यहाँ पर देखिए 1 लीटर पानी में यहाँ पर हमने आधा छोटा चम्मच लिया है। ये मैलेथियोन कंपनी का इंसेक्टिसाइड है। मैं काफ़ी लंबे समय से इसका इस्तेमाल करते आई हूँ और काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी ये देता है। तो यहाँ पर आपने वीडियो में कई बार मुझे देखा होगा इस इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करते हुए। आज भी मैं उसी इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छे से मिला लेना है और इसका स्प्रे आपको पूरे पौधे के ऊपर करना है। तो इससे क्या होगा कि जो भी इंसेक्ट पत्ते को खा रहा है वो इंसेक्ट यहीं पर ख़त्म हो जाएगा और काफ़ी लंबे समय तक दोबारा किसी इंसेक्ट का अटैक नहीं होगा। लेकिन ऑलरेडी आपके पौधे में इंसेक्ट का अटैक हो चुका है तो
इस स्प्रे को एक बार करके नहीं छोड़ना है। जितने भी मैं स्प्रे आपको बताऊंगी उसका एक रूटीन होगा जो आपको पता चलेगा भी, और उस रूटीन को आपको फॉलो करना है। फिलहाल आप इतना जानिए कि आपको शाम के वक्त इसका स्प्रे अपने पौधे पे करना है। जो पौधे हेल्दी हैं उनके ऊपर भी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए मनी प्लांट के कुछ पत्ते ब्राउन हो रहे हैं, बाकी पत्ते ठीक है, 2-4 पत्ते ही ब्राउन हो रहे हैं। तो इस स्प्रे का इस्तेमाल हम इसके ऊपर भी करेंगे। मतलब इंसेक्टिसाइड का जो स्प्रे है वो जिस पत्ते को आप देख रहे हैं ब्राउन हो रहा है, कॉर्नर से सूखते जा रहा है या फिर पीला हो रहा है, उस पौधे में भी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। अभी आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक गुलाब का पौधा है। इस गुलाब के पौधे में भी अक्सर हम देखते हैं कि पत्तियाँ मुड़ी हुई निकलती है। तो नीम ऑयल का स्प्रे मैंने किया, लेकिन मुझे उतना अच्छा रिजल्ट नीम ऑयल का गुलाब के ऊपर नहीं मिला। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, कुछ दिन मैंने नीम ऑयल का स्प्रे किया लेकिन उतना अच्छा रिजल्ट मुझे मिल नहीं रहा था, तो फिर मैंने थोड़ा सा स्प्रे चेंज किया। तो वो कौन सा स्प्रे मैंने इस्तेमाल किया वही मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो 1 लीटर आपको पानी ले लेना है। 1 लीटर पानी में आपको एक रेडीमेड चीज़ डालनी है। ये घर का बिल्कुल चीज़ नहीं है और ना ही ऑर्गेनिक है, ये मार्केट में ही आपको मिल सकेगा। आप चाहें तो ऑनलाइन या ऑफलाइन इसे खरीद सकते हैं। ये है दोस्तों साफ का फंगिसाइड। साफ का ही फंगिसाइड लीजिएगा, ये काफ़ी जल्दी और अच्छा असर करता है। तो अब ये हमारा स्प्रे बिल्कुल तैयार हो गया और इसका स्प्रे भी अपने सभी गुलाब के ऊपर मैं करती हूँ। तो अगर गुलाब की पत्तियाँ मुड़ रही है तो उसके ऊपर आप पहले नीम ऑयल ट्राई कीजिएगा, क्योंकि वो ऑर्गेनिक है। अगर उससे फ़ायदा हो गया तो ठीक है, अगर फ़ायदा नहीं हो रहा है तो फिर फंगिसाइड साफ का इस्तेमाल कीजिएगा, उससे आपको फ़ायदा होने ही होना है। अब छोटे पौधे में अगर कीड़े लग गए हैं तो उनको हम कैसे सेव करें, इसके अलावा और भी चीज़ें जानने को बाकी है, सभी चीज़ें जानेंगे। उससे पहले देख लेते हैं उनके नाम जिन्होंने मेरे पिछले वीडियो में सही जवाब दिया था। तो उनके नाम हैं रेखा जी, रिंकी अग्निहोत्री लखनऊ से, रूपवंती जी, प्रेम सिंह गाजियाबाद से, संस्कार जी, वंदना जी कोल्हापुर से, मंजू जी मेरठ से। तो दोस्तों इस तरीके से आपके नाम भी हाईलाइट होंगे। बस एक छोटा सा सवाल का जवाब आपको देना है जो इस वीडियो में आने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। छोटे छोटे पौधे आपने अभी जरूर लगाए होंगे सर्दियों के, कई बार इन पर भी इंसेक्ट का अटैक हो जाता है। ऐसे में अगर आप इन्हें रेडीमेड फर्टिलाइजर वगैरह डालते हैं तो ये बहुत नाजुक होते हैं, ये पौधे आपके ख़त्म हो सकते हैं। ऐसे में आपको क्या करना है, थोड़ा सा हल्का असर वाला, जिसका असर थोड़ा कम हो लेकिन इंसेक्ट के लिए वो काम कर जाए, ऐसा फर्टिलाइज़र आपको डालना है जो छोटे छोटे पौधे को ग्रोथ भी दे, उसको नुकसान भी नहीं पहुंचाए, उसको प्रोटेक्शन भी दे और कीट पतंगों से भी सुरक्षित रखे। तो ऐसे में आपको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है, घरेलू चीज़ों से बना हुआ। आपको क्या करना है कि 2-3 प्याज के छिलके पानी में डाल करके रात भर के लिए या 24 घंटे के लिए छोड़ दें। उसके बाद आप छिलकों को निचोड़ करके अलग कर लें और ये जो पानी आपका बदल गया है रंग, इस पानी को आप एज ए स्प्रे अपने पौधे के ऊपर छिड़काव करेंगे, लेकिन बिना डाइल्यूट किए हुए मत कीजिएगा। स्प्रे बॉटल में इसे भी डालना है और जितना ये लिक्विड है उतना ही आपको नॉर्मल वाटर भरना है। जैसे कि ये आधा गिलास लिक्विड है, आधा गिलास नॉर्मल वाटर नाप करके आपको स्प्रे बॉटल में डालना है और इसका स्प्रे आपको करना है अपने नए पौधे के ऊपर। आप चाहें तो डायरेक्ट मिट्टी में भी आप इसको डाल सकते हैं, इससे पौधे की ग्रोथ जो है कई गुना तेज हो जाएगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका स्प्रे आपको सुबह करना है कि शाम को करना है। जितने भी मैंने आपको स्प्रे बताए चारों आपको शाम के वक्त ही करने हैं। आपने आज किया स्प्रे, अब जैसे पौधे में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है इस पर भी बात डिपेंड करती है कि आप कितने कितने दिन बाद इसको रिपीट करेंगे। जैसे कि बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है तो अभी जैसे मैं हफ्ते में एक बार स्प्रे कर देती हूँ फिर ख़त्म। उसके बाद जैसे गुलाब के पौधे में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी तो मैं हर एक दिन स्प्रे करती थी। जैसे आज मैंने नीम ऑयल किया, उसके बाद मैंने फंगीसाइड साफ वाला इस्तेमाल किया, फिर तीसरे दिन मैंने इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल किया, फिर चौथे दिन मैंने अनियन का इस्तेमाल किया। तो हर एक दिन मैं बदल बदल करके स्प्रे करती थी। तो आज मेरा गुलाब के पौधे के जो पत्ते हैं वो बिल्कुल सही हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत है जैसे कि मिलीबग्स वगैरह बहुत है, चींटी है या कोई इंसेक्ट है, माइट्स है, थ्रिप्स है, तो आप बदल बदल करके हर एक दिन स्प्रे कीजिए। आपका पौधा बिल्कुल 1 हफ्ते के अंदर सही हो जाएगा। अगर नहीं है, कम है, तो फिर आप हफ्ते में 2 बार कीजिए
और भी ज़्यादा कम से कम है तो हफ्ते में एक बार कीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो का मेरा सवाल है कि मनी प्लांट के कितने पत्ते मेरे खराब हो रहे थे। तो वीडियो में मैंने बताया है, आप ध्यान से सुनिएगा, जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और साथ ही अपना नाम आप कहाँ से हैं ये जरूर लिखिएगा। और प्लांट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है वो भी पूछ सकते हैं, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। आपके नाम हाईलाइट हुए हैं या नहीं कैसे पता करेंगे? सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो पे नए हैं तो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि जैसे ही मैंने वीडियो अपलोड किया आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही अपने नेचर लवर फ्रेंड को शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे परसों फिर किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।